सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। पूरे देश में आज से नए 3 कानून लागू हुए। इस कानून की जानकारी के लिए जिला पुलिस ने आम लोगों से सीधा संवाद किया। बिजली विभाग ने झोपड़ी के घर में भेज दिया 32 लाख का बिल। और जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए निगम प्रशासन ने कंपनी बाग रोड में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। तो यह थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। देश में आज से 3 नए कानून लागू हो गए, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से सीधा संवाद किया। आज जिले के नगर थाना में आज से संपूर्ण देश में हो रहे नए आपराधिक कानून की जानकारी को लेकर नगर थाना परिसर में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता SSP मुजफ्फरपुर राकेश कुमार ने की। SSP ने लोगों से संवाद करते हुए नए आपराधिक कानून को लेकर जागरूक किया। बैठक में शांति समिति के सदस्य सहित शहरवासी भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत के क्रम में SSP राकेश कुमार ने बताया कि FIR जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा। शिकायत के 3 दिन के भीतर FIR दर्ज करनी होगी। FIR अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से दर्ज की जाएगी। ये प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। CCTNS में एक बेहतर अपग्रेड किया गया है, जिससे लोग बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ही FIR दर्ज करा सकेंगे। 0 FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी, चाहे अपराध उस थाना के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब पुलिस रिमांड 60 या 90 दिन तक दी जा सकती है। शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना आदि कानून को किसने प्रावधान में जोड़ा गया है। 1 जुलाई 2024 से जो तीनों नए कानून हैं वो लागू हो गए हैं और इसके लिए पूरे पुलिस विभाग ने बहुत तैयारी की है। हम लोगों ने प्रत्येक अनुसंधानक को, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उनको 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी पुलिस लाइन में दिलवाया गया है। इसके अतिरिक्त जो रीडिंग मटेरियल्स है और जो बुकलेट्स हैं वो भी हम लोगों ने उन लोगों को प्रोवाइड कराई हैं। इस नए परिवर्तन में, क्योंकि धाराओं में भी परिवर्तन हुआ है, तो नई धाराएं कौन कौन सी हैं उनका एक तुलनात्मक चार्ट भी हम लोगों ने बनवाया है। वो प्रत्येक थाने में उपलब्ध कराया है, ताकि जब FIR रजिस्टर की जाए तो SHO को बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आए। और इसके अतिरिक्त इसमें चूंकि जो हम लोगों के साक्ष्य हैं उनके कलेक्शन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, तो FSL के स्तर से भी अपनी एक तैयारी है। इसमें ऐसे सभी अपराध जो 7 वर्ष से ऊपर के होंगे उनमें FSL की विजिट कंपलसरी होगी। FSL की टीम आएगी, एविडेंस का कलेक्शन करेगी। इसके अतिरिक्त इसमें जो डिजिटल साक्ष्य हैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। तो हम लोग इसमें प्रत्येक केस में प्रॉपर इसकी वीडियोग्राफी होगी। IO जाएंगे घटनास्थल पे, फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, उनको डिजिटली जो है संरक्षित रखा जाएगा पेन ड्राइव में, और जब टाइम आएगा तो हम लोग उसको कोर्ट में सबमिट कराएंगे। इसके अतिरिक्त इस नए कानूनों में 0 FIR का भी प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पब्लिक यदि कहीं भी है, किसी व्यक्ति के साथ में कोई समस्या हुई है, तो वो जिस थाने में जहां है वहां पे FIR देगा और वहां के SHO उसको 0 FIR रजिस्टर करते हुए जो उनका संबंधित थाना है जहां घटनास्थल है वहां के लिए मेल कर देंगे। इसके अतिरिक्त ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी FIR करा सकते हैं, लेकिन उसमें एक टाइम का बाउंडेशन है कि 72 घंटे के अंदर आपको स्वयं आ भी जाना होगा। लेकिन आप जैसे ही मेल करेंगे तो पुलिस उसमें तुरंत संज्ञान लेगी। इसके अतिरिक्त इसमें चूंकि ये नागरिक केंद्रित कानून है, इसमें एक प्रावधान ये भी रखा गया है कि प्रत्येक IO को केस की क्या प्रगति है उसके आवेदक को या पीड़ित को
90 दिन के अंदर उसको स्वयं सूचित करना है, उनको बुला के सूचित कर सकते हैं या फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप या ईमेल से भी सूचित कर सकते हैं कि आपकी केस की क्या प्रगति है। इसमें जितने भी प्रकार के बयान लिए जाएंगे, लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे, सबका प्रॉपर वीडियोग्राफी होगा। पहले ओरल स्टेटमेंट दर्ज होते थे, अब वीडियोग्राफी के रूप में स्टेटमेंट दर्ज होंगे। महिलाओं पर भी इस नए कानून में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। लगभग 37 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जो महिलाओं से संबंधित जो विशेष अपराध हैं उनके बारे में है। अब इसमें 24 घंटे के अंदर यदि कोई ऐसा महिला से अपराध हुआ है जिसमें मेडिकल की आवश्यकता है तो पीड़िता की सहमति से मेडिकल कराना भी अनिवार्य होगा। 7 दिनों के अंदर जो मेडिकल रिपोर्ट्स है जो संबंधित डॉक्टर्स हैं उनको देने का भी इसमें प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से इसमें काफी नई नई चीजें जोड़ी गई हैं और आज सारे थानों में, जिले के सभी थानों में आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें जनता को आमंत्रित करके हम लोग ब्रीफ कर रहे हैं। थाना अध्यक्ष उनको समझा रहे हैं कि नए कानून में क्या क्या परिवर्तन है और जनता के लिए इसमें और क्या अच्छी चीजें हैं। सर, जागरूकता अभियान आगे भी चलाया जाएगा? हाँ, बिल्कुल हम लोग चलाते रहेंगे। चूंकि आज पहला दिन है तो हम लोग इसको अवेयर कर रहे हैं और हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो हम लोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से भी और समय समय पर थानों में लोगों की बैठकें आयोजित करते हुए लोगों को इसके बारे में प्रचारित किया जाएगा। टाइम बाउंडेशन भी किया गया आपराधिक कार्रवाई? हाँ, टाइम बाउंडेशन भी किया गया है। इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रावधान है जो डिटेल्स में अभी आप लोगों को थाना अध्यक्ष बहुत सारे एक्ट को हटाया गया है लेकिन इसमें साक्ष्य महत्वपूर्ण किया गया है। आम जनता का जो एक भ्रम है कि क्या उनके खिलाफ एक अगर झूठी हो जाए तो उसमें किस प्रकार से उनको सहूलियत होगी, ये कितना फायदेमंद है? निश्चित रूप से चूंकि अब इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है और एफएसएल का सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को रहेगा और जो एविडेंस कलेक्शन होंगे उसमें वैज्ञानिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, स्टेटमेंट्स की प्रॉपर वीडियोग्राफी की जाएगी। तो निश्चित रूप से यदि कोई ऐसे केस हैं जो फर्जी तरीके से दर्ज हो गए हैं तो वैसे लोगों को इसमें काफी ज्यादा सहायता मिलेगी और पुलिस और ज्यादा तरीके से निष्पक्ष रूप से अनुसंधान कर पाएगी। बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया है। झोपड़ी के घर में लगे स्मार्ट मीटर में 32 लाख रुपए का बिल भेज दिया। मुजफ्फरपुर में जनता बिजली विभाग की गड़बड़ियों से त्रस्त है। बिजली विभाग के अजीबोगरीब मामले सामने आए हैं। पियर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरा पंचायत के वार्ड संख्या 9 में बिजली विभाग का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। एक साधारण मजदूर किस्म के आदमी को मात्र 2 महीने का करीब 31 लाख रुपए का बिजली बिल आया है। इससे लाभुक मजदूर परेशान व लाचार है, जबकि बिल भुगतान नहीं होने पर बिजली कटी हुई है। घर में पत्नी फूला देवी के नाम से बिजली कनेक्शन है। मजदूर इसे सुधारने हेतु लगातार विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। 2 माह पहले उनके घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद जब बिजली आपूर्ति होती रही, इसके बाद अचानक बंद हो गई। इस संबंध में पीड़ित लाभुक शुभलाल सहनी ने बताया कि यह बिजली कनेक्शन मेरी पत्नी फूला देवी के नाम पर है। करीब 2 महीने पहले विभाग द्वारा बिजली की स्मार्ट मीटर लगाई गई थी। कुछ दिन इससे घर में विद्युत आपूर्ति हुई, इसके बाद बंद हो गया। 20 जून को 400 रुपया से रिचार्ज करने के बाद भी जब आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो बिजली कार्यालय जाकर आपूर्ति बहाल करने के लिए पदाधिकारी से कहा तो वहां बताया गया कि आपके यहां करीब 31 लाख रुपए का बिल बकाया है। यह बात सुनते ही उपभोक्ता के होश उड़ गए। कहा घर में मात्र 2-3 पंखा और बल्ब उपयोग करते हैं। 2 महीने पहले करीब 2600 रुपए बिजली बिल बकाया था। आखिर इतना बिल कैसे हो गया, ये समझ से परे है। उमस भरी गर्मी में बिजली आपूर्ति बंद होने पर पूरा परिवार परेशान है। इसे सुधारने के लिए लगातार बिजली विभाग का चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं से भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हम मजदूर आदमी हैं, विभाग से जल्द इस समस्या की निदान की मांग करते हैं। वहीं मामले में विद्युत कनीय अभियंता अभिषेक रंजन ने बताया कि गड़बड़ी की शिकायत मिली है। लाभुक से लिखित आवेदन मांगा गया है। कभी कभी मीटर में गड़बड़ी आ जाती है, जांच कर ठीक किया जाएगा। मामला है बिजली के, जो आज से 2 महीना पहले हमको रिचार्ज वाला मीटर लगा है। तो 20 तारीख के हमने ब्रांच पर गए रिचार्ज कराने। रिचार्ज कराएं 20 तारीख को हम चलाए घर पर आए 25 तारीख के सर भोर में रिचार्ज मैंने बल्ब खत्म हो गया, नहीं बढ़ा तो हम फिर भी 26 तारीख को चला गए समझने।
कि ये काहे नहीं जल रहा है। तो वहाँ गए तो बिल दिखाए तो उन्होंने बोले कि ये लगभग 31 लाख के तुम्हारा ऊपर डीज गिरा हुआ है। जय में हम 3 पंखा चलाते हैं और 4-5 बॉल जलता है। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आपका मीटर लगा था उस समय आपका कितना ड्यूज था? मीटर लगा था उस समय हमको ड्यूज था 2600 रुपया। 2600 रुपया ड्यूज था जी। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये जगह है सिमरा घाट डिहटोला। क्या नाम हो आपका? हमको नाम शुभलाल सैनी है। कौन सा वार्ड, कौन सा है? वार्ड 9 नंबर में है। अच्छा, किनके नाम से कनेक्शन है? कनेक्शन फुला देवी के नाम से, हमको पत्नी के नाम से। पत्नी के नाम से जी। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि ये हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से भरेंगे। हमको ये मामला को सर हम लोग कल जोड़कर कहते हैं कि ये मामला खत्म किया जाए, हम लोग दे नहीं पाएगा। इंडोनेशिया में आयोजित 5वीं फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत के बाद भारतीय टीम में शामिल बिहार के खिलाड़ी जब अपने वतन लौटे तो जोरदार स्वागत हुआ। इंडोनेशिया में आयोजित 5वीं फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल बिहार के खिलाड़ियों का अपने वतन लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वीटी कुमारी सिल्वर मेडल, अनुष्का अभिषेक सिल्वर मेडल, प्रियम कर्ण ब्रॉन्ज मेडल व आशिफ अनवर ब्रॉन्ज मेडल के साथ ही भारतीय टीम के कोच शिहान, राहुल श्रीवास्तव व टीम मैनेजर शिल्पी सोनम का भी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जोरदार स्वागत किया गया। इन खिलाड़ियों के स्वागत में हजारों हजार की संख्या में लोग मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचे थे। सभी खिलाड़ियों व कोच को पगड़ी, बुके व फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर जंक्शन के अलावा गरीब स्थान, न्यू किड्स स्कूल मिठनपुरा, पंचवटी गार्डन, BMP 6, रोश वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स समेत कई जगहों पर वेलकम पॉइंट बनाकर इनका स्वागत किया गया। इस दौरान भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। बता दें कि इंडोनेशिया में 24 से 29 जून तक आयोजित 5वीं एशियन स्वाट चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल बिहार के खिलाड़ियों ने 4 मेडल जीतकर पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। जो है 5th एशियन स्वाट चैंपियनशिप जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, वहां से पदक विजेता खिलाड़ी स्वीटी कुमारी, अनुष्का अभिषेक, प्रियम कर्ण और आसिफ अनवर और साथ ही में इंडियन टीम के कोच सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव और इंडियन टीम की मैनेजर शिल्पी सोनम भारत लौटे हैं। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर स्टेशन पे आज जोरदार इनका स्वागत किया गया है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पे आज हजारों की संख्या में लोग आए थे और बहुत ही खुशी का है ना माहौल था वहाँ पे, और खिलाड़ियों का उत्साह भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और आज यहाँ पे रैली निकाला गया जो कि मुजफ्फरपुर स्टेशन से गरीब स्थान आया गया और फिर उसके बाद उदासीन आश्रम में, उसके बाद न्यू किड्स स्कूल मिठन। 5वीं एशियन स्वाट चैंपियनशिप बांगडू इंडोनेशिया से आ रहे हैं और पूरे इंडियन टीम का इस बार भारतीय टीम का कोच के तौर पर इस बार मैं गया था और साथ में टीम मैनेजर शिल्पी सोनम जी गई थी। हमारे नेतृत्व में इस बार भारतीय टीम भारत से कुल 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। इसमें कि 4 खिलाड़ी अपने बिहार से थे और 4 खिलाड़ी में पूरे भारत का अलग अलग स्टेट था, जिसमें कि 1 हिमाचल से था और 3 वेस्ट बंगाल से था। इन 8 के 8 खिलाड़ियों ने 100% पदक कंफर्म किया और भारत कुल 8 पदक जीतकर इस बार जो है भारतीय तिरंगा इंडोनेशिया में लहराया है। अपने बिहार से जो गए खिलाड़ी थे, बिहार के खिलाड़ी स्वीटी कुमारी सिल्वर मेडल लाई है, अनुष्का अभिषेक सिल्वर मेडल लाई है, प्रियम कर्ण जो कि मुजफ्फरपुर से हैं इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लाया है और आसिफ अनवर जो कि नरकटियागंज से इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लाया है। इसी के साथ ही जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी था उसके तरफ से हमें भी सम्मानित किया गया है अवार्ड ऑफ ऑनर देकर। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारी भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा, जितना उम्मीद था उससे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हमारे प्लेयर्स ने और आशा है कि आगे भी इसी तरीके से जो हमारे प्लेयर्स हैं विदेशों में जाके तिरंगा लहराएंगे। मिठनपुरा चौक से 25 दिन से गायब 7 वर्षीय बच्ची की सकुशल बरामदगी को लेकर मां ने IG से गुहार लगाई है। जिले के मिठनपुरा थाना अंतर्गत मिठनपुरा चौक निवासी बानो बेगम ने सोमवार को पुलिस महानिरीक्षक तिरहुत परिक्षेत्र से मिलकर अपनी नतनी हिना परवीन के सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए हिना परवीन के पिता मोहम्मद गुलजार ने बताया कि बीते 5 जून को उनकी 7 वर्षीय पुत्री
कलमबाग चौक से मिठनपुरा चौक अवस्थित घर आने के क्रम में गुम हो गई थी। हम लोगों ने अपने स्तर से उसकी काफी खोजबीन की। सभी रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसको ढूंढने के बाद भी जब वो अपने हमें नहीं मिली तो हमने तुरंत इसकी सूचना मिठनपुरा थाने को दी। लेकिन घटना के 25 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक बच्ची की कोई खबर नहीं मिली। इसलिए आज हम लोगों ने आईजी से मिलकर बच्चे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। 10 तारीख शाम 4 बजे घटना है। हमारी बच्ची घर से निकली पर घर लौटी नहीं। अब हमको किस पर हम शक करें, हमको तो कुछ समझ में आता। हो सकता है कहीं टेम्पू वाला उठा के ले गया होगा, काहे कि टेम्पू फूल है, स्माइकिल है, समझे। हम पुलिस प्रशासन भी हमारी कुछ मदद नहीं कर रही। हम लोग 5 तारीख से बहुत तबाह हैं। हमारी बच्ची को 25 दिन गायब हुए हो गया पर प्रशासन का कोई एक्शन नहीं। हम लोग जहाँ तहाँ दौड़ रहे, बस प्रशासन बोल रहे हैं खोजो खोजो। हम लोग कहाँ खोजे बताइए। हम लोग को रो को बहुत बुरा हाल हो गया हमारा, कोई भी नहीं सुनता है। हम क्या करें। पानी मिठनपुरा चौक है ना, वहीं पर से गायब है, रेलवे गुमटी के पास से गायब हुआ। हम लोग तो बहुत परेशान है पर बच्चा मिल नहीं रहा। लड़की 7 साल की है। लड़की का नाम है तानिया परवीन। मोहम्मद गुलजार। सरकार से क्या करना? प्रशासन से मांग कि बस उनको बच्ची खाली मिल जाना चाहिए, खोज के बरामद। हमको और कोई मांग नहीं चाहिए। तो मिलने आए हम आईजी साहब से आए थे मिलने के लिए। आईजी साहब से मिले, हम बात भी किए। आईजी साहब बोले कि मिठनपुरा थाना से हम बात करके देखते हैं आपको किसी पर शक है। हम बोले हमको किसी पर शक नहीं, हो सकता है कहीं वहाँ पे स्माइकिल टेम्पो आता जाता है, चलाता है, कहीं वही मेरी बच्ची को कहीं उठा के नहीं लेके ले गया। काहे कि मेरी बच्ची आती थी मेडिसिन के सामने वाली गली है, वहाँ पे एक दूध वाला दुकान है, वहीं पे मेरी बच्ची आती थी, बिस्कुट खाने के लिए आती थी जाती थी। शहर में स्मार्ट सिटी द्वारा किए जा रहे कार्यों की वजह से जगह जगह गड्ढे खोदे गए, जिससे कई लोगों को सर्वाइकल की परेशानी होने लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। शहर की सड़कों पर बने गड्ढे लोगों को बीमार बना रहे हैं। गड्ढों वाली सड़कों पर अधिक समय तक और बार बार बाइक व कार चलाने से रीढ़ की हड्डी कमजोर हो सकती है। लोगों को बैक पेन, स्लीप डिस्क, गर्दन में दर्द, कलाई में दर्द सहित हड्डियों से जुड़ी कई परेशानियां होने लगी है। इन समस्याओं को लेकर लोग हड्डी रोग के डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। सड़कों के गड्ढों की वजह से सबसे अधिक कमर व गर्दन दर्द के मरीज पहुंच रहे हैं। रीढ़ की हड्डी के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे डिस्क कहते हैं। उबड़ खाबड़ सड़कों पर गाड़ी चलाने के दौरान झटका लगने से डिस्क बाहर निकल आती है और स्पाइनल कॉर्ड दबने लगता है, जिस कारण पैरों में झुंझुनाहट होती है और पैर सुन्न भी हो सकते हैं। सड़कों के गड्ढों के कारण तेज झटका लगने से पैरों में लकवा लग सकता है। इसके अलावा कमर का निचला हिस्सा भी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी सड़कों पर वाहन चलाने से गड्ढों के कारण गाड़ी ड्राइव करने वालों को तेज झटका लगता है, जिससे सिर्फ स्लीप डिस्क ही नहीं बल्कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी हो सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि कई बार स्लिप डिस्क की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ता है, जबकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इलाज में देरी से हाथ पैर सुन्न होने के साथ चक्कर आने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। इस पूरे मामले पर शहर के प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मयंक कुमार ने एहतियात बरतने को कहा है। आप देखें इस रिपोर्ट में। देखिए, ये जो हमारे यहाँ अभी स्मार्ट सिटी की जो काम चल रही है, इस कारण से बहुत सारे रोडों पे गड्ढे हैं, बम्प्स बने हुए हैं, तो इस पे दिक्कत तो होती है। और चूंकि जिनको भी सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उनको अगर इनसे कभी भी जर्किंग लगेगा या कुछ भी झटका लगता है तो उससे ये प्रॉब्लम एग्रीवेट होने के चांस, बढ़ने के चांस रहते हैं। और जिनको नहीं है उनको मल्टीपल टाइम्स कभी स्पाज्म, कभी नेक पेन, कभी लो बैक एक, ये सब होते ही रहते हैं। आए दिन मेरे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर आ रहे थे तो रास्ते में झटका लगा गड्ढे में और उनको दर्द बढ़ गया। तो इसमें फर्क तो पड़ता है और इसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट है तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेवलपमेंट है। तो हमें बस बच के रहना है इन चीजों से, यही मैं सजेस्ट करूंगा अपने सारे सुनने वालों को।
सर इससे बचने का कोई ऑप्शन भी तो नहीं है कि स्मार्ट सिटी के बाद गड्ढा खंदा गया, फिर इसके बाद मेट्रो के लिए भी मुजफ्फरपुर में प्रस्ताव पास हो गया है, इसके लिए और भी गड्ढा खंदा जाएगा, तो लोग इससे बचे कैसे, इसके लिए कोई सजेशन? हमें बस देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है पहले से सर्वाइकल, तो उनको अगर बहुत ज्यादा रहता है तो एक तो उनको सजेस्ट मैं भी करता हूं कि कम से कम मतलब बाइक्स पे कम ट्रेवल करें, या फिर अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो सर्वाइकल कॉलर का यूज करना होता है ताकि उससे वो जर्किंग कम पता चले। अगर उस एरिया से जाना भी है, उतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने को स्लो उन गड्ढे को टैकल करना है, स्लोली जाना है या उन गड्ढों को बचाना है। जितना हम लोग बचाव कर सकते हैं यही इंपॉर्टेंट है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो गड्ढे रास्ते में नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको जितना बचा के हम निकल जाए और स्लोली निकले, जिससे हमें जर्किंग कम लगे नेक पे, तो इससे ये एक्चुअली सर्वाइकल एक रीजन है। हमारे नेक का जो पार्ट है उसको हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में सर्वाइकल बोलते हैं, और इसमें जब दर्द होता है तो उसके कारण में भी एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ऐसे बहुत सारे कारण इसमें होते हैं। पीआईवीडी हो सकता है जिसमें डिस्क बाहर आ जाता है, जैसे स्लिप डिस्क हम लोग केवल कमर में बोलते हैं, गर्दन में भी हो सकता है डिस्क बाहर आ जाता है, या फिर बोन में ग्रोथ होता है, इस तरह से नस पे कंप्रेशन, उसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। तो इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक्चुअली गर्दन के दर्द का एक कारण है, और इस कारण से ये होता है। पीठ में भी काफी लोग को दर्द महसूस होता है। हाँ, पीठ में भी ये होता है, उसको हम लोग लंबर, क्योंकि उस रीजन को लंबर बोलते हैं, इसलिए उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस, जैसे गांव में इसको सिएटिका लोग बोलते हैं। एक्चुअली एक सिएटिका जस्ट एक टाइप है उस पेन का, लेकिन कमर के दर्द में जब दर्द होता है तो उसको लंबर एरिया का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें कभी सिएटिका बोलिए या स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, या पीआईवीडी मतलब डिस्क बल्ज हो सकता है। तो मल्टीपल कारण है। सिएटिका जस्ट एक काम है जिसमें सिएटिक नर्व कंप्रेस होता है। मिठनपुरा रोड स्थित ग्रैंड मॉल में द बेल्जियन वेफल के आउटलेट का भव्य शुभारंभ किया गया। सोमवार को द बेल्जियन वेफल कोक आउटलेट मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा रोड स्थित ग्रैंड मॉल के कैंपस में खुला, जिसका उद्घाटन आउटलेट के ओनर की माता के द्वारा विधिवत फीता काट कर किया गया। आपको बता दें कि वैसे तो वेफल्स पूरे देश में एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन यूरोप के बेल्जियम देश में खास तौर पर इसका सेवन किया जाता है। इसके मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको ढेरों वैरायटी मिलती है। आइसक्रीम, स्पेशल वेफल्स, चॉकलेट वेफल्स, वेफल्स केक, शेक्स, ये सब आपको अलग अलग व मनचाहे फ्लेवर्स में उपलब्ध है। यह सभी चीजें आपके सामने बनती है तो हेल्थ कॉन्शियस लोग साफ सफाई और खाने की क्वालिटी के प्रति बेफिक्र हो सकते हैं। रेट की ज्यादा न होने के चलते ये पॉकेट फ्रेंडली भी साबित होते हैं। ओनर फुरकान अशरफ ने कहा कि लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं कि 9 साल के अंदर 500 प्लस इसका आउटलेट इंडिया में खुल गया है। तो एक बार आप आएं और सेवा का मौका दें। जी, ये द बेल्जियन वैफल ब्रांड है। ये बेसिकली वैफल का ब्रांड है। ये 2015 में मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था। वैफल जो है, वैफल ये बाहर का डिश है, जैसे स्वीडन वगैरह बाहर उसको ना वैफल को ब्रेकफास्ट में लेते हैं। और ये जो हमारे फाउंडर है, इन्होंने वैफल को एज अ डेजर्ट प्रेजेंट किया और अपने ही रेसिपी से वैफल को वो एक अच्छा टेस्ट दिया, जिसको हम लोग एज अ डेजर्ट वो प्रेजेंट कर सकते हो। वैफल है, फिर और भी हमारे पास आइटम्स हैं, जैसे वैफल का केक्स हो गया, संडेज़ हो गए, और भी शेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं, बहुत सारे। मतलब अगर आप लोग को मीठा पसंद है ना, तो यहाँ एक बार आके ज़रूर ट्राई करें। वो जो मीठा आप लोग अभी तक अपने उसमें मिस कर रहे थे ना टेस्ट में, आपको वो ज़रूर फुलफ़िल होगा यहाँ। ये अपना द ग्रैंड मॉल में है, मिठनपुरा क्लब रोड में, और ये ऑपरेशन इसका अभी सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक होगा। इसमें वैफल आता है, ओके, वैफल हो गया, मिनी वैफल हो गए, फिर वैफल का केक आता है। बेसिकली वैफल से ही सब रिलेटेड है। संडे भी आते हैं तो उसमें वैफल ही रहता है, मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके ही देते हैं। और भी शेक्स हो गया, और भी ड्रिंक्स, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आके एक बार आप देखें, मेन्यू विज़िट करें, ट्राई करें। प्राइस का क्या है अदर से किस तरह? प्राइस का बहुत अच्छा है सर। हमारे यहाँ 80 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, 80 रुपीज़ से, और आप मैक्सिमम जितना 200 तक का एक सिंगल वैफल आता है, वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो। आपको आइसक्रीम डलवाना है, अलग अलग फ्लेवर्स जैसे स्प्रिंकलर्स हुए, कुकीज़, सब भी अगर आप लोगों को चाहिए ना, तो वो अलग से ऐड ऑन करा सकते हैं। और भी केक्स जो है ना, केक्स हमारे बहुत अच्छे हैं।
नॉर्मल आप लोग जो ये केक्स खाते हैं ना, उनसे तो काफ़ी अच्छा आप लोग को लगेगा ये। शहरवासियों से क्या अपील है? सबसे अभी तो स्टार्टिंग में यही अपील है, अभी ये मुजफ्फरपुर का पहला आउटलेट, ये ऑलमोस्ट 500 प्लस ये आउटलेट इसके खुल चुके हैं, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये चल रहा होगा तब तो, क्योंकि 2015 से अभी 9 साल भी नहीं हुए, अब 500 प्लस आउटलेट खोलना छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक बार प्लीज़ आप आएँ, एक बार हमें भी सेवा का मौका दें, आप भी एक बार टेस्ट करें। शहर में हो रही जाम की समस्या को देखते हुए निगम प्रशासन ने कंपनी बाग रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन काफी गंभीर हो गया है और एक्शन में आ गया है। इसे लेकर नगर निगम की ओर से सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। वहीं कुछ लोगों ने जिला प्रशासन पर आरोप भी लगाया। शहर के कंपनी बाग रोड में जिला अधिकारी आवास से लेकर टावर चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इसमें सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं करबला चौक के समीप और क्लब में अवैध कब्जे को भी हटाया गया। नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के मद्देनजर सड़क किनारे अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। आगे भी ये अभियान वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जारी रहेगा। बता दें कि समय समय पर नगर निगम और जिला प्रशासन लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाता तो है, लेकिन अतिक्रमण दोबारा लग जाता है। अब देखना होगा कि इस अभियान का क्या असर दिखता है। खाली करवा रहे हैं, यहाँ पे बनना है पार्किंग का, इसलिए खाली करवाए हम लोग यहाँ पे। अच्छा, नगर सर का आदेश है, वही खाली करवा रहे हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक खाली करवा रहे हैं? ये पूरा स्टेज जो है ना, ये वही खाली करवा रहे हैं हम लोग। अभी लोग यही आदेश मिला है करवाने का, इसलिए हम करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लोगों का विरोध भी हुआ? अभी विरोध तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम वार्निंग दिए हैं आज, कल से फाइन मिलेगा और तोड़वा भी देंगे सारा जो भी है वो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब लोगों का कहना है कि नोटिस पहले नहीं दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अतिक्रमण में पहले ही से ही अतिक्रमण में नोटिस क्या देना है यहाँ पे पहले भी। ठीक है, क्या परिचय बात है? मेरा नाम गौरव है, मैं यहाँ स्वच्छता पदाधिकारी के रूप में नगर निगम मुजफ्फरपुर। यहाँ तक आप नोटिस का बात कर रहे हैं ना, यहाँ तक नोटिस का बात कर रहे हैं जी, तो ये अस्थायी अतिक्रमण नहीं है, फुटपाथी दुकानदार हैं जो चलते फिरते ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं, तो इसमें नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इनको फाइन भी नहीं किए हैं अभी, इनको हम बस जागरूक करके कह रहे हैं कि आप जिस जगह पे खड़े हो, शहर का सबसे मुख्य इलाका है, हॉस्पिटल। डीएम साहब ने बोला था कि आपका अधिकार है फुटपाथ पर रहने का। नगर आयुक्त जी यहाँ पर नहीं है, गए हुए हैं पटना। वो आते हैं, जब तक आप नाला पर बैठिए, हम लोग उनके आदेश के ऊपर नाला पर हम लोग बैठे हुए हैं, और आज जो है से हटाया जा रहा है। बोला कि यहाँ से कुछ नहीं रखना है, हटाओ यहाँ से, नाला पर भी नहीं रखना है, नहीं तो माल उठा के ले जाएंगे। भीगा है, उठाया है, फिर हम लोग अपना अपना माल हटा लिए हैं, तो अलग हटा दिए हैं, ये लोग अपना हटा रहे हैं। क्या नाम हुआ? यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं।
गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन की शुरुआत की। लोक चेतना दल के प्रदेश संगठन सचिव धनवंती देवी ने 3 सूत्री मांगों के समर्थन में सोमवार से मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी के समक्ष समरणालय परिसर में आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। मौके पर लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि हम लोग सरकार की असफलताओं के खिलाफ आज से आमरण अनशन की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें पहली मांग है कि नेटवर्किंग कंपनी DVR के द्वारा नौकरी के नाम पर बालिकाओं के साथ यौन शोषण के खिलाफ जांच कर दोषियों पर कार्रवाई कर अविलंब गिरफ्तारी की जाए। पूरे मामले की CBI से जांच कराई जाए। दूसरी मांग है कि पत्रकार शिवशंकर झा के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। वहीं तीसरी मांग है कि किडनी कांड की पीड़िता सुनीता देवी की किडनी ट्रांसप्लांट की अविलंब व्यवस्था की जाए। संजीव झा ने कहा कि जब तक हम लोगों की मांगों पर पूर्ण रूप से विचार नहीं होता, तब तक हम लोगों का आमरण अनशन समाप्त नहीं होगा। सरकार की विफलता और असफलता के खिलाफ जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ स्थिति यह है कि DVR कंपनी एक संगठित गिरोह के तौर पे लगभग सभी जिलों में इसका ब्रांच है और सभी ब्रांच में जो है बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा है और कई एक जगह के मामले सामने आए हैं। इसलिए जो है इसमें CBI जांच होना चाहिए था, जो कि अभी तक आदेश नहीं किया गया है। हम लोगों ने मांग किया है कि CBI जांच हो। और दूसरा मामला है कि सुनीता की जो किडनी गायब हुई, तो इतने समय हो जाने पर डॉक्टर को तो 7 साल की सजा मिली,
लेकिन यह कोई नहीं बता रहा है कि वो जो किडनी गायब हुई वो किडनी हुआ क्या, कहाँ चला गया। वो किडनी गायब हो करके किसके पास बेचा गया या कौन सा उपयोग हुआ, या रुपया पैसा तो है नहीं कि वही पॉकेट में रख लेगा। इसको जो है कोई ना कोई गिरोह होगा जो किडनी का खरीद बिक्री का काम करता होगा, उसके संबंध में जो है बच्चिया लोग के साथ गलत किया गया है नौकरी के नाम पर। उसको सजा दिलाने के लिए हम आज अनशन पर बैठे हुए हैं और पत्रकार को जो हत्या हुआ है शिवशंकर जी के, और सुनीता को किडनी चोरी हो गया था, अभी तक सुनीता को किडनी नहीं लगा है। वह जो है जिंदगी मौत से करीब 2 बरस से खेल रही है। अभी तक सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए, इसलिए हम लोग जो है अपना किडनी देने के लिए अधीक्षक साहब से मिले हैं। मेडिकल के अधीक्षक साहब से को लेटर भी सौंपे हैं, उन्होंने विलम्ब कर रहे हैं। वो जितना जल्दी सुनीता को किडनी हम लोग दे रहे हैं वो लगाकर उनको जिंदा कर माने जान बचा दे। भाकपा माले के सदस्यों ने शंभू सहनी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बोचहां प्रखंड के 59 पंचायतवासी शंभू सहनी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाकपा माले ने सोमवार को समाहरणालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया। मौके पर राम बालक सिंह ने कहा कि 3 महीने पहले 28 मार्च को बोचहां प्रखंड के 59 पंचायत के कलियाना गांव निवासी शंभू सहनी की निर्मम रूप से पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर गायघाट थाने में 89/2024 कांड संख्या दर्ज किया गया। इसमें शराब माफिया राकेश राय के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज कराया गया, लेकिन आज इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि कांड की अभियुक्त राकेश राय के खिलाफ थाने में कई मामले भी दर्ज हैं। पुलिस इस मामले में बिल्कुल सुस्त बनी हुई है, इसलिए आज हम लोगों ने धरना देकर जिला अधिकारी को इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। देखिए, हम लोग अभी यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। गायघाट थाना कांड संख्या 89/2024 का मामला है, जिसमें उनसर के कल्याणा गांव निवासी शंभू सहनी की हत्या आज से 3 महीना से ज़्यादा हो गया पहले हुई 28 मार्च को, जिसमें वहाँ के एक शराब माफिया राकेश राय है जो अपहरण करके और बर्बर तरीके से पीट करके शंभू सहनी की हत्या कर दी। उसमें 2 लोगों का अपहरण हुआ, एक को अधमरा करके फेंक दिया जो चंदन सहनी है, और शंभू सहनी को मार दिया। 3 महीना बीतने के बाद भी उस घटना में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि राकेश राय जो मुख्य अभियुक्त है वो कई मामले के अभियुक्त है। वो गोलीबारी भी किए हुए है, अपराधी है, शराब माफिया है। पुलिस बिल्कुल सुस्त है इस मामले में। इसी घटना को लेकर के हम लोग धरना पर बैठे हैं और मांग है कि उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हो, कठोर से कठोर सजा मिले, और परिजन को जो धमकी दे रहा है कि हम हत्या कर देंगे, परिजन को सुरक्षा होनी चाहिए। ये सारी मांग को लेकर के हम राम बालक सिंह भाकपा माले बोचहां प्रखंड से। देश में 3 नए कानून लागू करने के विरोध में भाकपा माले के सदस्यों ने प्रतिवाद दिवस मनाया। देश में आज से नए कानून लागू करने के खिलाफ भाकपा माले ने सोमवार को देश भर में राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाया। हरिसभा चौक स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकाली गई, जो शहर के विभिन्न भागों से होते हुए वापस कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि आज 1 जुलाई से मोदी सरकार ने देश को नया कानून दिया है। पिछले कई धाराओं को खत्म कर दिया गया। नए कानून के आड़ में मोदी सरकार अपने खिलाफ चल रहे हर आंदोलन को समाप्त करने की साजिश कर रही है। विपक्ष के 146 सांसद को निलंबित करने के बाद संसद में इस काले कानून को पास किया गया। हम लोगों की मांग है कि इस काले कानून को सरकार अविलंब वापस ले। आज पूरे देश में हम लोग की पार्टी भाकपा माले के द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद मार्च है। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज 1 जुलाई से मोदी सरकार ने इस देश को नया कानून दिया है।
अब पुरानी आईपीसी और आरसीपी और सीआरपीसी इन तमाम धाराओं को खत्म कर दिया गया। और मोदी जी इसके आड़ में जितने भी इस देश के अंदर में आंदोलन चल रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, उन तमाम आवाजों को दबाने के लिए वो नए कानून जो लेकर आई है। अब अगर किसी की अगर हत्या होगी तो हत्या में अब 302 नहीं चलेगा, अब 103 का 1 चलेगा। तमाम धाराओं को बदल कर रख दिया गया है। और इन तमाम धाराओं के साथ साथ देश के अंदर में वो तमाम लोग, अब भूख हड़ताल अपराध हो गया। मोदी जी के राज में भूख हड़ताल पर बैठना अपराध हो गया। नए कानून को लेकर चले आए। यूएपीए जो कानून है, जिस कानून को आतंकवाद से जोड़कर बनाया गया, यूएपीए कानून का इस्तेमाल कहां भी कर रहे हैं मोदी जी। वो देश के बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार करने में, देश के उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करने में जो सरकार के खिलाफ खड़ा होते हैं, उस यूएपीए कानून को और भी ज्यादा जो कड़ा कर दिया गया। आप सोचिए जरा कि कितने इस देश के अंदर में ये जटिल स्थिति है कि देश के विभिन्न अदालतों में 3 करोड़ 55 लाख मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो 3 करोड़ 55 लाख मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये नए मुकदमे नए धाराओं के साथ चलेगा। क्या स्थिति होगा कोर्ट के अंदर का? क्या बना कर रखा है? और ये जो काला कानून जो पारित हुआ, देश के अंदर में 146 विपक्ष के सांसदों को निष्कासित करने के बाद इस काले कानून को पास किया गया है। इस काले कानून को अविलंब ये जितने भी तरीके के जो ये कानून है, इन तमाम कानूनों की सरकार वापसी करे और पुरानी जो धाराएं हैं, उन तमाम धाराओं को जो के सवाल को लेकर आज भाकपा माले राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस का आयोजन कर रही है। जिला महिला थाना का नंबर चौक चौराहों पर सार्वजनिक करने को लेकर डिप्टी मेयर ने जिले के तमाम अधिकारियों को पत्र लिखा। मुजफ्फरपुर नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने एसएसपी मुजफ्फरपुर, जिलाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त को आज एक पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से तमाम अधिकारियों से निवेदन किया गया कि महिला थाना का हेल्पलाइन और मोबाइल नंबर सभी चौक चौराहा पर लगाकर सार्वजनिक किया जाए। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि आए दिन शहर में अपराधियों द्वारा महिलाओं के साथ छिनतई एवं अन्य प्रकार के आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं। महिलाएं महिला थाना होने की अनभिज्ञता के कारण तुरंत महिला पुलिस की मदद नहीं ले पाती हैं। श्रावणी मेला भी नजदीक है, जहां महिलाओं की उचित सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता होगी। अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र महिला पुलिस थाना का मोबाइल नंबर सभी चौक चौराहा एवं गलियों में सार्वजनिक करने का कष्ट करे, ताकि महिलाओं को महिला पुलिस के होने से आत्मबल मिले, विकास हो एवं स्वयं को सुरक्षित महसूस करे और अपराधियों का मनोबल तोड़कर अंकुश लगाया जा सके, ताकि अपराध में भी कमी आ सके। सिटी एसपी महोदय को मैं जगह जगह चौक चौराहों पर महिला थाना का नंबर सार्वजनिक करने के लिए मैं पत्र लिखी हूँ। इधर मैं देख रही हूँ कि महिलाओं के प्रति आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, छिनतई की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, स्कूल कॉलेजों की बच्चियों पर लोग जो हत्या कस रहे हैं वो सब देखी जा रही है। तो इसको देखते हुए सिटी एसपी महोदय को मैं पत्र लिखी हूँ कि वो जगह जगह चौक चौराहों पर उस नंबर को सार्वजनिक कर दें, ताकि जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, अगर किसी तरह की आपराधिक घटना घटती है तो वो तुरंत महिला थाना का नंबर डायल करके महिला थाना पुलिस को बुला सकती हैं। इससे बहुत हद तक आपराधिक घटनाओं पर अंकुश आएगा। और एक प्रोग्राम में मैं सिटी एसपी महोदय से भी मिली थी और उनको भी इस सारी घटनाओं के बारे में मैं बताई थी और इस संबंध में बातें हुई थी। तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ मैडम, इसे जल्द से जल्द मैं जगह जगह इस नंबर को सार्वजनिक करके लगवा देती। सेवादार दल और गौ रक्षा अभियान समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। सेवादार दल और गौ रक्षा अभियान समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सेवादार दल ने जिलाधिकारी से मांग की कि श्रावणी माह में बाबा गरीबनाथ मंदिर पर प्रवेश उपरांत जलार्पण हेतु अर्घा की व्यवस्था मंदिर प्रांगण में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर की जाए। अर्घा को मंदिर प्रांगण में सुनिश्चित कराने हेतु 48 घंटे के अंदर कार्रवाई से हमें अवगत कराएं, अन्यथा हम मजबूर होकर 4 जुलाई को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक धर्म रक्षार्थ रथ ध्वनि यंत्र के साथ शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आस्थावान भक्तों के समर्थन हेतु भ्रमण के लिए निकल जाएंगे।
इस भ्रमण की सुरक्षा की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। वहीं गौ रक्षा अभियान समिति ने अपने ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से मांग किया कि उनके द्वारा जो बाबा गरीबनाथ मंदिर के अनियमितताओं के खिलाफ आमरण अनशन किया गया था, उसमें क्या कार्रवाई हुई, उसे 72 घंटे के अंदर अवगत कराएं, नहीं तो वो अदालत के शरण में जाने को मजबूर हो जाएंगे। 11/6/24 को हमने डीएम, कमिश्नर साहब और मंडल पदाधिकारी पूर्वी खाए का आवेदन देकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर गरीब स्थान मंदिर पर 12 तारीख से मैं अनशन पर बैठ गया। मुद्दा था कि गरीब स्थान मंदिर के बाहर जो अर्घा लगता है, वो अर्घा मंदिर प्रांगण में लगे। सड़े गड़े नोट की जिम्मेदारी ये न्याय समिति की होती है और इत्यादि। मंदिर के बाहर जो है कूड़ा कचरा रहता है, उसको साफ किया जाए। मंदिर के बाहर एक शेड लगे, वहाँ साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल की व्यवस्था हो। इस तरह से मांगों को लेकर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम आमरण अनशन पर बैठे। इसी दरमियान 6 दिन के अंदर आज माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी महोदय को ज्ञापन सौंपकर हम लोग बड़ी चिंता व्यक्त किए हैं कि जहां लाखों लाख कांवड़िया बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलार्पण करने के लिए सावन में आते हैं और उनको सड़क पर अर्घा में जल डालना पड़ता है, इसके विरुद्ध में इस बार जो घोषित आंदोलन है कि अगर सड़क पर अर्घा लगाना होगा तो सेवादार के लाश से गुजरना होगा, इस आंदोलन के कड़ी में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि 48 घंटे के अंदर में अर्घा मंदिर प्रांगण में कैसे लगेगा, इसको लेकर के विचार किया जाए। अगर इस पर कोई विचार नहीं होता है तो हम लोग 4 तारीख से जन जागृति रथ। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक बाइक चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। घर के बाहर से चोर बाइक को लेकर हुए फरार। मुजफ्फरपुर में बाइक चोरी के दिन दहाड़े हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महज कुछ सेकंड में घर के बाहर लगी बाइक की चोरी कर चोर फरार हो गया। जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया गया है। इस घटना को लेकर पीड़ित ने थाने में आवेदन दिया है। घर के बाहर लगी बाइक को लेकर चोर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी में चोर किस तरह चोरी कर रहे हैं यह साफ साफ दिख रहा है। गाड़ी के मालिक ने बताया कि ग्लैमर बाइक थी जो शाम में गायब हो गई। पीड़ित सिकंदरपुर स्थित काली मंदिर के समीप एक निजी कंपनी में काम करता है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना स्थल का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। परसों मोटरसाइकिल मेरा वो जहां हम ऑफिस से काम करते हैं उसके बाहर लगा हुआ था और वही 4 सवा 4 के आसपास में ये घटना है। कहाँ है ऑफिस आपका? यही काली मंदिर के पास में है। कब की घटना है ये? रात की? जी नहीं, परसों 29 तारीख को। रात में हुई या दिन? नहीं, शाम को वही 4 बजे के आसपास। आप कब ऑफिस आते हैं? हम 11 बजे आते हैं और 7 बजे चले जाते हैं। तो जाने के समय आप देखे तो शायद गाड़ी नहीं थी? जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। किस कंपनी में काम करते हैं? वो है लक्स का है, उसी में रहते हैं कंप्यूटर और जो भी काम है घर का भी अपना हाथ कर। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।